जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो सीरीज चल रही थी, ये उसका पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर ऑप्शन ए स्मॉल टू मीडियम कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्लांट्स। जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो छोटे और बड़े मतलब मीडियम लेवल तक के कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्लांट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। वॉट इज़ सॉइलिंग लॉस, डस्ट वस्ट आ जाए करे तो एफिशिएंसी ड्रॉप ड्यू टू डस्ट डर्ट ऑन पैनल्स। द परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ अ वेल मेंटेन्ड सोलर सेल इन इंडिया इज 75 to 85%. Which cable type is mandatory for connecting solar panel to inverter? So DC ultraviolet protected solar cable. Hot spots in PV module are often caused by shading की वजह से, partial shading of the cell. What is the function of a charge controller in an off grid system? चार्ज कंट्रोलर बताया था बैटरी को ओवरचार्ज और अंडर चार्ज से बचाने के खातिर। तो रेगुलर वोल्टेज करंट फ्रॉम पैनल टू प्रिवेंट बैटरी ओवरचार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज कंट्रोलर, जो कि चार्ज कौन सी चीज़ हो रही है, PV सेल तो चार्ज होंगे ना, बैटरी चार्ज होएगी। तो बैटरी के जो चार्जिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब बैटरी किससे चार्ज हो रही है, वोल्टेज से या करंट से। तो ये रेगुलेट करने का मतलब उसे वेरिएट कराना, मतलब कि उसे बढ़ाना या घटाना। ठीक है। विच सेंसर इज़ यूज्ड इन अ सोलर ट्रैकर टू लोकेट द सन? तो LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होगा, इनका जो रजिस्टेंस होता है ना इनके अंदर तो इनका जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस जैसे इन पे एक तो होता फोटो डायोड, इनका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगर इन पर प्रकाश की गिरेगा, जब ये लाइट के संपर्क में आएंगे तो इनके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वेरी करती है। ज़्यादा प्रकाश होगा या कम प्रकाश होगा या अंधेरा होगा या कहाँ होगा, तो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस पर ही निर्भर करेगी, मतलब प्रकाश पर निर्भर करेगी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। नाम ही बताया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट पर डिपेंड करेगा। अगला है इन सोलर पंप VFD स्टैंड्स फॉर, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये सोलर पंप के अंदर VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया ना, जैसे इन पर लाइट गिरेगी तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये हमारा LDR है। ठीक है, अब ये अंधेरे में है, मान लो इस पर यहाँ पर एक शटर लगाओ, हमने शटर हटाया, उजाला आ गया, इस पर उजाला आ गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ अगर इसने करंट ब्लॉक कर रखा होगा, जैसे रेजिस्टेंस गिरा तो इसने करंट कंडक्शन करा दिया। ठीक है, तो सोलर ट्रैकर जो है LDR का यूज करेगा। सोलर पंप के अंदर VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर प्रिफर्ड ओवर फ्लैट प्लेट कलेक्टर फॉर सोलर वाटर हीटिंग इन कोल्ड क्लाइमेट? इट हैज़ बीन बेटर वैक्यूम इंसुलेशन रिड्यूस हीट लॉस। ठीक है, मतलब हीट लॉस रिड्यूस होंगे इसके अंदर, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। व्हाट इज़ द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न ग्रिड टाइड इन्वर्टर? जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है उसकी एफिशिएंसी 97 से 99% तक होती है। ग्रिड टाइड का मतलब ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर कह लो एक तरह से। ये इन्वर्टर है कोई और ये ग्रिड से कनेक्टेड है या ऑपरेट हो रही है। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ अ सोलर प्लांट इज मेजर्ड इन, स्पेसिफिक यील्ड की बात कर रहे हैं सोलर प्लांट का, वो किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर पर ईयर। विच component is the brain of the smart microgrid, तो द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम EMS। ये होता है ब्रेन का काम। भाई मैनेजर साहब क्या करते हैं, वही तो करें। और उनके नीचे हो गए मान लो इंजीनियर, उनके नीचे हो गए JE वही सुपरवाइज़र, उनके नीचे होगी जो है टेक्नीशियन वगैरह, फिर उनके नीचे होगी लेबर। तो मैनेजर साहब ही तो मैनेज करेंगे सभी चीज़ों को कि क्या क्या ड्यूटी देनी है किसको। ठीक है, तो ब्रेन क्या कौन हुआ, मैनेजर, और काम करने वाले कौन हुए, ये लोग जो नीचे वाले हैं। ठीक है, मैनेजर साहब बताएंगे भाई ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, ये रिपोर्ट बनाओ, तुम जाके उनसे ये काम करके आओ। ठीक है। द टिल्ट एंगल ऑफ अ सोलर पैनल इन मुंबई अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री नॉर्थ शुड आइडियली बी फेसिंग। अभी नॉर्थ है तो एग्जैक्ट नॉर्थ का उल्टा क्या होगा नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ का उल्टा होगा साउथ, तो साउथ बी साउथ। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, ये पेरीहिलियोमीटर से तो डायरेक्ट वाला नापा जाता है,
और ये वाला नापा जाता है पायरेनोमीटर से, GHI। इसके अंदर डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों तरह के रेडिएशन आ जाएंगे। सोलर असेसमेंट, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, नेट मीटर इसेंशियल रिप्लेस विच ट्रेडिशनल सर्विस। तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी मीटर को नेट मीटर ने बदल दिया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम यूनिडायरेक्शन का मतलब हो गया कि ये बिजली घर है और ये आपकी घर है, इस घर के ये आपका घर है, इस घर में बाहर मीटर लग रहा है और ये बिजली घर से खंबे पे आई लाइट और इस खंबे से मीटर पे चली गई, ठीक है। लेकिन इसकी जो दिशा है वो इधर की साइड है, इधर की साइड। तो यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक ही दिशा। इसने बिजली दी, आप तक डिस्ट्रीब्यूट करी और आपने जितनी बिजली खपत करी उसका पैसा इसे दे दिया वापस। लेकिन नेट मीटरिंग का मतलब है कि आपके घर में खुद ही सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। अब जो ये बिजली तो आएगी यहाँ खंबे से यहाँ तक, लेकिन सोलर पैनल लगा हुआ यहाँ से भी बिजली जाएगी इस मीटर के पास में। तो इसने क्या काम करा भाई, इसने जो बिजली बनाई वो इस मीटर को दी कि भाई हमने 100 यूनिट बिजली बनाई, ठीक है। आपके घर में 90 यूनिट खर्च होगी, तो बची हुई 10 यूनिट जो है इस मीटर ने वापस खंबे को भेजी और खंबे ने वापस भेज दी किसे, बिजली घर को, ठीक है। बता दिया कि भाई फलाने के घर में जो सोलर पैनल लगवाया था उससे जो है 10 यूनिट ये बिजली बची है, तो 10 यूनिट वो बिजली अगले महीने क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया ना। यदि इसकी मान लो ये जो सोलर पैनल है ये बनाता 100 यूनिट है ना, और इसकी खपत हो जाती है 110 यूनिट, तब इसे 10 यूनिट की ज़रूरत पड़ती, तब ये बिजली वाला इधर को दे देता 10 यूनिट इसे, ठीक है। तो ये है नेट मीटरिंग का मतलब, बाई डायरेक्शनल का मतलब। व्हाट इज़ द मैक्सिमम DC वोल्टेज अलाउड फॉर मोस्ट रेजिडेंशियल रूफटॉप स्ट्रिंग इन्वर्टर इन इंडिया। तो मैक्सिमम DC वोल्टेज कितनी अलाउड है, 600 वोल्ट अलाउड है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, LDES विद सोलर। तो ये है पम्प्ड हाइड्रो और फ्लो बैटरी। व्हाट इज एल्बिडो, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन होता है, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ग्राउंड या सरफेस। O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन अ सोलर इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर बी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सोलर में ना हर जगह इसका यही फुल फॉर्म है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर सोलर कंपोनेंट इन इंडिया। तो स्टैंडर्ड कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। What is the Modi Sun nickname often given to which international initiative? तो OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन, जी से क्या है, वन ग्रोथ है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रोथ। ऊपर बता रखा, देख लेना यार, ऊपर कई बार आ चुका है ना, ठीक है, तो देख लेना। द सोलर पार्क स्कीम इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड। तो सोलर पार्क स्कीम है इंडिया में, वो क्या प्रोवाइड कराने का लक्ष्य रखती है, तो वो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज स्केल डेवलपर। जो बड़े स्केल पर डेवलप कर रहे हैं सोलर एनर्जी को, उनके लिए प्लग एंड प्ले वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU इज द लीड एजेंसी फॉर द सोलर पार्क डेवलपमेंट, SECA, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। The PLI scheme for high efficiency solar PV module aims to, so PLI boost domestic manufacturers in India. What is the Green Day Ahead marketing? Green Day Ahead market, तो Green Day Ahead market क्या है भाई, an energy trading platform for renewable power। renewable power के लिए एक energy trading platform है। Which country was the first to propose the international solar alliance alongside India? फ्रांस पहले, सबसे पहली वीडियो में बताया था। सोलर सिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ, सोलर सिटी किसका कंसेप्ट है, इसमें है कि भाई एटलीस्ट 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज मेट थ्रू द रेन्यूएबल। सोलर सिटी का मतलब है कि लगभग कम से कम 10% तो रेन्यूएबल एनर्जी से बिजली की डिमांड पूर्ति हो रही हो। PM कुसुम स्कीम कंपोनेंट B रेफर्स टू, अच्छा कुसुम जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड था, ये था जो एग्रीकल्चर में सोलर जो मतलब पंप इस्तेमाल हो रहे हैं समरसेबल वगैरह, वो एग्रीकल्चर पंप में से रिप्लेस करने के लिए था ये PM कुसुम स्कीम, ठीक है। इसका कंपोनेंट B जो रेफ़र करता है वो ये है कि स्टैंड अलोन सोलर पावर। इसका कंपोनेंट B और कंपोनेंट C दोनों ही स्टैंड अलोन के लिए है। स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द ISTS वेवर। इसके PM कुसुम के 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, B और C, ठीक है। इसके अंदर 9 लाख कुछ का टारगेट था स्टैंड अलोन का, इसके अंदर 10 लाख कुछ का टारगेट था, ठीक है। वो ऊपर मैंने बता रखे हैं,
जब आप शुरुआती वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। व्हाट इज़ ISTS वेवर? तो इनकम सोलर टैक्स सेविंग या इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चेंज वेवर फॉर रिन्यूएबल, यही है रिन्यूएबल के लिए। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज वेवर फॉर रिन्यूएबल। एज ऑफ 2026 व्हाट इज़ द GST रेट ऑन अ सोलर? देखो GST रेट जो था 18% से घटा के कितना कर दिया था, 12% कर दिया। लेकिन यार रेट्स कैन फ्लक्चुएट बट 12% इज़ द 2024-26 बेसलाइन फॉर सोलर प्रोजेक्ट। ये हमने पढ़ा था 5%। जो पहला हमने कुछ स्कीम वगैरह पढ़ी थी उसमें दे रखा था कि भाई सोलर जो प्रोडक्ट है उनके लिए 5% हो जाएगा। तो ये मुझे डाउट है भाई, क्योंकि इन्हीं PDFों में 5% भी पढ़ा था शुरू में, और इन्हीं में अभी 12% कह रही है। तो ये चीज़ सर्च करना, रुको मैं अभी बता देता हूँ सर्च करके, बाद में क्या ही देखना, होल्ड कर। देखो मैं अभी गूगल पे देख रहा हूँ और सोलर मॉड्यूल पे 5% ही दिखा रहा है। ये GST सोलर मॉड्यूल इन इंडिया 5%, सितंबर 2025 के अनुसार बता रहा है गूगल कि 5% है। मैंने तो ये मुझे गलत लग रहा है कि ये 12% जो इसने आंसर, रेट्स कैन फ्लक्चुएट बट 12% इज़ 2024-26 बेसलाइन फॉर सोलर प्रोजेक्ट। तो इसको आप अपने एंड से भी एक बार देख लेना। मैंने अभी गूगल पे देखा है 5% बता दिया है, ठीक है। तो चलो, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO इज़ अ मैंडेट फॉर, तो ये है डिस्कॉम। तो डिस्कॉम का मतलब, डिस्कॉम में क्या है कि भाई ये मैंडेट कर दिया है कि आपको जो है एक कुछ परसेंटेज तो रिन्यूएबल एनर्जी से परचेज करना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का। विच कैनल टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया? तो ये है नर्मदा कैनल, गुजरात गुजरात की नर्मदा कैनल है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अपने आप में पहली है इस टाइप की सोलर पावर प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द फ्लोटिंग सोलर? फ्लोटिंग में झील वील के ऊपर हम सोलर पैनल लगा देंगे, उसे फ्लोटिंग कह देंगे। FPV फ्लोटिंग फोटोवोल्टेइक। DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट कैटेगरी इन टेंडर मीन्स, तो जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है कैटेगरी है वो सेल्स एंड मॉड्यूल मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये डोमेस्टिक का मतलब अपने खुद के क्षेत्र में इस चीज़ का डेवलपमेंट होना, इसका मैन्युफैक्चरिंग होना। VGF स्टैंड फॉर, VGF है वायबल गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज प्रीमियर R&D बॉडी फॉर सोलर एनर्जी? तो R&D बॉडी सोलर एनर्जी के लिए NISE है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज बीइंग फुल्ली सोलराइज्ड अंडर विच इनिशिएटिव? तो ये है MNRE 100% सोलराइजेशन स्कीम है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर? तो ये 15 से 20% है। व्हाट डज द ईयर ऑफ सोलर रेफर्स टू इन द इंडियन हिस्ट्री? तो ईयर ऑफ सोलर जो है 2010 को लॉन्च एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। ईयर ऑफ सोलर कौन सा है? 2010। इन 2026 ग्रीन हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाई, ग्रीन हाइड्रोजन प्राइमरली क्या, वाटर जो होता है H2O, इसको H2+O2 में तोड़ देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा ये। और काई की मदद से, इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से, या इलेक्ट्रोलाइजर होंगे, इलेक्ट्रोड होएगी और इलेक्ट्रिसिटी होएगी, ठीक है। तो देखो B ऑप्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग सोलर या विंड, ठीक है। व्हाट इज़ द सोलर इंसोलेशन मैप ऑफ इंडिया यूज्ड फॉर? तो ये डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल सोलर एनर्जी अवेलेबल एट द लोकेशन। अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना इज रिलेटेड टू सोलर स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड है। अटल ज्योति योजना जो हमारी स्ट्रीट लाइट हो रहे हैं सोलर। अच्छा, इसमें भी इन्होंने करोड़ अरबों रुपए का बजट आवंटित करा होगा। हम एक रील देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि एक सोलर लाइट, छोटी सी सोलर लाइट भी 1.5-2 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की कीमत की जो है वो बनाया इसका। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें इतनी चाहिए, 100 लगनी है, तो 5 लाख रुपए की के हिसाब से हो गए, कितने भी हो गए, 50 लाख या 5 करोड़ रुपए जितने भी हो गए। तो कहने का मतलब है एक सोलर लाइट की कीमत लाख की रेंज में, वो भी छोटी सी स्ट्रीट लाइट के लिए तो नहीं होनी चाहिए। जो भी है, खैर 200 वाट की गूगल इस पे है, 200 वाट की है वो सोलर पूरा सिस्टम है, उसके साथ बैटरी भी इंक्लूड है। वो 4,500 रुपये की पड़ रही है ना। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है।
Which type of PV installation is exempt from technical feasibility up to 10 किलोवाट अंडर न्यू 2024 रूल्स? बहरहाल मैं जो ये बता रहा हूँ ये सिर्फ एक रील है, मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, मैंने सिर्फ एक रील में देखा था। बाकी हो सकता है वो रील वाला सारा चूते काट रहा हो, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, सॉरी। ये तो है ही नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, मैं तो अंधा हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, छोड़ो पर है। Which type of solar PV installation is exempt from technical feasibility up to 10 किलोवाट अंडर न्यू 2024 रूल्स? रेजिडेंशियल ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD इज इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू। तो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज रिसाइकलिंग ऑल वेस्ट वाटर विद इन द फैक्ट्री। व्हाट इज़ द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ सोलर पैनल यूजिंग मेजर्ड इन? तो ये है किलोग्राम CO2 पर किलोवाट आवर, मतलब कि कार्बन फुटप्रिंट का जो है कैसे हम मेज़र करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर जनरेट होने में कितने किलोग्राम CO2 हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द सूर्य रायता स्कीम? सूर्य रायता स्कीम जो है वो कर्नाटका ने लॉन्च करी है। नेट बिलिंग इज जनरली लेस फाइनेंशियल अट्रैक्टिव देन नेट मीटरिंग फॉर कंज्यूमर बिकॉज ये द एक्सपोर्ट टैरिफ इज यूजुअली लोअर देन द इम्पोर्ट रिटेल टैरिफ। व्हाट इज़ द सोलर पेबैक पीरियड फॉर अ टिपिकल 3 किलोवाट होम सिस्टम इन इंडिया एज 2026? तो 3 से 5 साल है। विच आइलैंड इन इंडिया इज द फर्स्ट फुल्ली सोलराइज्ड यूनियन टेरिटरी? तो ये DU है, दीव, दमन एंड दीव है ना ये वाला, तो ये वाला दीव है जो कि पहला फुल्ली सोलराइज्ड यूनियन टेरिटरी बन चुका है। द ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज अलायंस GESA वर्क्स क्लोजली विद इंडिया टू सॉल्व दैट। तो ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज अलायंस जो है वर्क्स क्लोजली विद इंडिया टू सॉल्व दैट इंटरमिटेंसी ऑफ सोलर पावर। हो गए 100 क्वेश्चन। अब अगले 100 क्वेश्चन आ जाओ भाई। विच सेल आर्किटेक्चर यूजेज अ टनल ऑक्साइड? टनल ऑक्साइड कौन सा यूज़ करता है? टॉपकॉन। टनल ऑक्साइड पैसिफिस्टिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेयर टू रिड्यूस कैरियर रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर सिंगल जंक्शन? तो ये है 33.7 है, वैसे तो इसने 29.4% दे रखी है, ठीक है। 33.7 हमने पढ़ी है। HJT हेड्रो जंक्शन सेल द। अच्छा, अगर 33.7 ना मिले तो आप ये लगा देना 29.4, लेकिन पहले तो यार 33.7% ही लगाना, क्योंकि इसने पहले भी थ्योरी में और मैंने और 1-2 जगह भी देखा, गूगल पे भी सर्च करा था, तो यही दे रखा 33.7। HJT हेड्रो जंक्शन सेल द इंट्रिंसिक थिन लेयर आई लेयर इज मेड ऑफ। तो HJT क्या है भाई? इसके अंदर A सिलिकॉन और C सिलिकॉन होता है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सिलिकॉन, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंट्रिंसिक थिन लेयर आई लेयर कौन सी है भाई? एमोर्फस लेयर आई लेयर। बाईफेशियल फैक्टर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बाईफेशियल फैक्टर है किस में हायर होता है? N टाइप HJT में। विच डोपेंट इज़ यूज टू मेक N टाइप सिलिकॉन वेफर? तो फॉस्फोरस जो है वो डोपेन है N टाइप बनाने के लिए। मैंने बताया था कि 3, 4, 5 N टाइप के लिए, इसे 8 बनाने हैं तो ये 3 ले लेगा, इसका मतलब ये N टाइप बन जाएगा। इसे अपने लास्ट में खाली करना है तो 3 दे देगा, तो ये P टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आता है नाइट्रोजन, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसने क्या किया? N टाइप बनाने के लिए फॉस्फोरस, ठीक। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? तो पेरोव्स्काइट सोलर सेल जो है वो ABX3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से कैरेक्टराइज्ड है। एंड बस बार लेस मतलब 0 BB मतलब 0 बस बार, कोई बस बार है नहीं। टेक्नोलॉजी प्राइमरली एम्स टू रिड्यूस सिल्वर कंजम्पशन एंड शेडिंग। लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन इज मोस्ट सीवियर इन विच सेल? तो ये ड्यू टू बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्शन बी बोरोन डॉप्ड P टाइप। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ मॉडर्न सोलर सेल फिंगर? तो टिपिकल थिकनेस कितनी होती है? तो 20 से 40 माइक्रोन। एक टेंडम सेल अप्रोचेस ओवरकम द SQ लिमिट। तो SQ मतलब शॉकले क्वेश्चन लिमिट। टेंडम सेल अप्रोचेस ओवरकम द SQ लिमिट यूजिंग मल्टीपल बैंड गैप्स टू कैप्चर मोर ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। मल्टीपल बैंड गैप का इस्तेमाल करके
टू कैप्चर मोर ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। इससे क्या होएगा, वह टैंडम सेल है वो एस के लिमिट को ओवरकम कर सकता है इसका इस्तेमाल करके। विच IEC स्टैंडर्ड कवर डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एंड टाइप अप्रूवल फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल। तो IEC 61215 एक इसका डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एंड टाइप अप्रूवल फॉर सिलिकॉन मॉड्यूल। IEC 61730 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू। तो IEC 61730 ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में अगर मुझे टाइम मिले तो इन सब IEC को इकट्ठा करके एक वीडियो सिर्फ IEC की ही बना दूँ अगर समय मिलेगा तो IEC 61730 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू। तो ये है सेफ्टी क्वालिफिकेशन, तो सेफ्टी से रिलेटेड है 730। ठीक है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर सोलर मॉड्यूल। यार कितनी बार बता चुके हैं कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस है, 1.5 AM है। ठीक है, ए ऑप्शन ए। NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस 800। लेकिन नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर इज मेजर्ड इन एन इरेडियंस ऑफ कितने पे, 800 वाट पर मीटर स्क्वायर पर नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेजर करा जाता है। विच टेस्ट डिटेक्ट माइक्रो क्रैक्स के लिए इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमेजिंग टेस्ट इस्तेमाल करा जाता है। और एक स्नेल शब्द भी आया था, वो भी माइक्रो क्रैकिंग के से रिलेटेड ही था। PID स्टैंड्स फॉर विच डिग्रेडेशन मैकेनिज्म इन सोलर मॉड्यूल्स। तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। विच लैब अंडर MNRE इज अ नोडल एनालिसिस which lab under MNRE is the nodal center for solar PV testing in India। तो ये NISC इसी में टेस्ट होते हैं। डैम्प हीट टेस्ट रिक्वायर्स मॉड्यूल्स टू बी केप्ट एट। डैम्प हीट टेस्ट जो है वो 85 डिग्री सेल्सियस 85% RH for 1000 R तक इस तक मॉड्यूल्स को इतने पर रखने के लिए 85 डिग्री सेल्सियस और 85% RH फॉर 1000 R। व्हाट डज द इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग IP68 सिग्निफाइज फॉर एन इन्वर्टर। इनग्रेस प्रोटेक्शन आपने अक्सर सुना होगा, ये मोबाइल फ़ोन का ऐड हो गया, लैपटॉप का हो गया, टीवी का हो गया, कोई LED वगैरह जो आ रही हैं, तो इनमें क्या है कि या इनग्रेस प्रोटेक्शन वाटर प्रूफिंग के से रिलेटेड बताया करें। वो वाटर प्रूफ हो गया या डस्ट फस्ट हो गया, मतलब कि बाहर के जो पार्टिकल हैं जो कि उसको डैमेज कर सके हैं, उससे किस हद तक वो बच जाएगा। तो ये है डस्ट टाइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटिन्यूअस इमर्सन इन वाटर। ठीक है, पानी और धूल वूल से। एंटी आइलैंडिंग टेस्टिंग फॉर इन्वर्टर इज कवर्ड अंडर IEC 62116।